जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है दोस्तों। चलिए फिर से शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश की एक और नई क्लास। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैन वर्ड का यूज़। दोस्तों आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सुने होंगे जहां पर आपने कैन वर्ड को सेंटेंस के अंदर देखा होगा या फिर सुना होगा, और उन जगहों पर कैन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये शायद आज तक आपको नहीं पता था। और अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद आप कभी भी कैन को लेके कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। दोस्तों आज मैं कैन का कंप्लीट टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले बेल आइकन बजाइए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस को चेक करिए, हमारी जितनी भी वीडियोस आती हैं उनको चेक करिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर आप इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी पिछली क्लास को पहले अटेंड करें, क्योंकि अगर आप इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पिछले टॉपिक्स को भी अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए आज का टॉपिक बहुत ही ईजी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि कैन वर्ड का क्या मतलब होता है। दोस्तों वैसे तो ग्रामर के अंदर कैन वर्ड को बोलते हैं कि कैन का मतलब होता है सकना, कर पाना या सकता है, इस तरीके से बोला जाता है। और वो बहुत हद तक सही भी बोलते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि कैन वर्ड का ये यूज या फिर ये मीनिंग हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, कैन डज नॉट हैव एनी मीनिंग। मतलब कैन का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। कैन इज जस्ट अ हेल्पिंग वर्ब। आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, या फिर आप लोगों ने ग्रामर के अंदर बहुत बार सुना होगा सहायक क्रिया। एक सहायक क्रिया जो होती है दोस्तों, एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस बनाने में आपकी मदद करता है। इंग्लिश में ऐसा कोई भी वर्ड जो सेंटेंस बनाने में आपकी मदद करता है उसको हेल्पिंग वर्ब या उसको सहायक क्रिया बोलते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे कैन वर्ड को हम बोलते हैं एक टाइम वर्ड, क्योंकि ये भी हमारे पास एक टाइम वर्ड के रूप में आया है। इसको आप टाइम वर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि कैन का इस्तेमाल हम इंग्लिश के अंदर कहां पर करते हैं। दोस्तों कैन का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन जब कोई भी व्यक्ति अपनी पावर शो करता है। दोस्तों पावर हर इंसान के अंदर आती है। पावर दो तरीके से भी हम और भी तरीके से हमने सुना है, जैसे पावर बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं, हिंदी में हम शक्ति बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, ये सब पावर के अंदर ही आता है। तो दोस्तों पावर जो है, अगर कोई भी इंसान अपनी पावर शो करता है या किसी दूसरे की पावर पूछता है तो ऐसे सभी सेंटेंस के अंदर हम कैन का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस जहां पर हम पावर पूछ रहे हैं या पावर चेक करना चाह रहे हैं, हम वहां पे क्या लगा रहे हैं, कैन। जैसे अगर हिंदी के कुछ सेंटेंस हम ट्राई करते हैं, जैसे अगर मुझे पूछना है कि क्या आप लड़ सकते हैं, तो इसमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। मैंने बोला क्या आप भाग सकते हैं, पावर चाहिए। क्या आप मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें ब्रेन पावर चाहिए। क्या आप कार चला सकते हैं, तो कार चलाने भी एक पावर हो सकती है। क्या आप तेज भाग सकते हैं, क्या आप चेस खेल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये नॉलेज पावर हो सकती है। यहाँ पे मतलब पावर किसी भी तरीके से हो सकती है, मनी पावर हो सकती है, टाइम पावर हो सकती है, माइंड पावर हो सकती है, बॉडी पावर हो सकती है। तो पावर कई तरीके से होती है, बट सेंटेंस हमारे इसी तरीके से बनेगा। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां पर सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, वहां पर हमें कैन लगाना है। बहुत हद तक वो सही भी है। तो आज हम ऐसे ही सेंटेंस को सीखने वाले हैं दोस्तों। ये सही भी बात होती है कि कैन जहां पर आता है वहां पे ये वर्ड आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर ऐसे सेंटेंस है तो वहां पर कैन ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जहां पर हम पावर चेक करते हैं या पावर को हम बताते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे अपनी पावर बतानी है, तो अगर मुझे अपनी पावर बतानी है तो मैं बोलूंगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर किसी काम को आप कर सकते हैं तो उस काम को बताने के लिए आप सबसे पहले बोलेंगे आई कैन, और यहां पर आपका वो एक्शन आ जाएगा जिस काम को आप लोग कर सकते हैं, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। तो कैन, आई कैन, वो सेंटेंस। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं भाग सकता हूं, आई कैन रन। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं मार्केट जा सकता हूं,
आई कैन गो टू मार्केट, मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन प्रिपेयर फूड। मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं स्पीच दे सकता हूँ, आई कैन गिव ए स्पीच। मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन राइड ए बाइक। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। तो मतलब इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बोलेंगे और आप अपनी पावर यहाँ पे शो कर रहे हैं। बट कई कंडीशन में क्या होता है कि आपके अंदर तो पावर आप शो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर व्यक्ति मना कर दे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो मना करने के लिए आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम लगाते हैं नॉट। नॉट आता है हमेशा हमारे टाइम वर्ड के साथ में। हमारे पास टाइम वर्ड यहाँ पे या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे यहाँ पे कैन, तो कैन आ गया और कैन के बाद हमारा नॉट और उससे पहले आई। सो आई कैन नॉट और उसके बाद हमारा वो हेल्पिंग वर्ब जो वो एक्शन हमारा जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट और एक्शन फर्स्ट। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं मार्केट नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो टू मार्केट। मैं कार नहीं चला सकता हूँ, आई कैन नॉट ड्राइव द कार। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस लगा सकते हैं हम। अब अगर प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मैंने आपको पुराने सभी क्लासेस में पढ़ाया था कि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आप वहां पर टाइम वर्ड या फिर हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आ जाएंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है, कैन को सबसे पहले आगे लेके आते हैं, कैन। उसके बाद सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे तो यू, और उसके बाद आई को हटा के हम सीधा क्या लगा देंगे यहाँ पे, एक्शन। सो कैन यू एक्शन फर्स्ट। तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि क्या आप बाइक चला सकते हैं, कैन यू राइड द बाइक। क्या आप कार चला सकते हैं, कैन यू ड्राइव द कार। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे ज्यादा इजी टॉपिक पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी पावर शो करती हैं, जो या सामने वाले से हमें अपनी उनकी पावर पूछनी है कि क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं। जैसे कुछ पावर्स के काम जो है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस आगे करेंगे। तो एक होता है फाइट विद रेसलर, एक होता है पुल द रिक्शो, एक होता है इसमें भी पावर चाहिए। तो अगर मुझे बोलना है क्या आप रेसलर से लड़ सकते हैं, कैन यू फाइट विद रेसलर। मैं लड़ सकता हूं, आई कैन फाइट विद रेसलर। मैं नहीं लड़ सकता हूं, आई कैन नॉट फाइट विद रेसलर। तो पुल द रिक्शा मतलब रिक्शा चलाना, आपने देखा होगा जिसमें मोटर नहीं लगा होता, इंजन नहीं लगा होता है, पैर से खींचना होता है उसे, तो उसमें पैर की पावर लगती है, तो पैर से खींचना होता है, इसलिए पुल द रिक्शो बोलते हैं वहां पे। तो अगर मुझे बोलना है कि आप रिक्शा खींच सकते हैं, कैन यू पुल द रिक्शो। मैं रिक्शा खींच सकता हूं, आई कैन पुल द रिक्शो। मैं नहीं खींच सकता हूं, आई कैन नॉट पुल द रिक्शो। इसके अलावा सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। तो क्या आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैन यू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। मैं कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। मैं नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। इसके अलावा राइड द बाइक, ये तो है ही। क्या बाइक चला सकते हैं, कैन यू राइड द बाइक। मैं बाइक चला सकता हूं, आई कैन राइड द बाइक। इसके अलावा एक होता है थ्रो द पार्टी और एक होता है कैच द पार्टी। तो थ्रो द पार्टी का मतलब होता है पार्टी देना। आपने सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई क्या आपने पार्टी दी, डिड यू गिव द पार्टी। तो वहां पे गिव द पार्टी हो सकता है, बट थ्रो द पार्टी एक एडवांस वर्ड है। जब आप कई लोगों को एक साथ पार्टी देते हैं तो वहां पे हम थ्रो द पार्टी लगाते हैं, और जब आप पार्टी लेते हैं तो वहां पे कैच द पार्टी हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें मनी पावर चाहिए। सो अगर मुझे पूछना है कि क्या आप पार्टी दे सकते हैं, कैन यू थ्रो द पार्टी। मैं पार्टी दे सकता हूं, आई कैन थ्रो द पार्टी। मैं पार्टी नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट थ्रो द पार्टी। सो पार्टी देना हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, कैन यू गिव मी गिव 1 आवर।
तो गिव 1 आवर मतलब यहाँ पे टाइम पावर में चेक करना चाह रहा हूँ कि आपके पास टाइम पावर है या नहीं है। टाइम पावर का मतलब ये है कि आपके पास फ्री समय बहुत है। तो अगर मुझे पूछना है कि क्या आप मुझे 1 घंटे दे सकते हैं, कैन यू गिव मी योर 1 आवर, मैं आपको अपना 1 घंटा दे सकता हूं, आई कैन गिव यू माई 1 आवर। नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट गिव यू माई 1 आवर। तो यहां पर हमारी जो पावर है वो टाइम की पावर है। इसके अलावा हम ये भी हो सकता है, बहुत सारे और भी वर्ड्स हो सकते हैं कि क्या आप सिलेंडर उठा सकते हैं। सिलेंडर आपने देखा होगा, घरों में एक सिलेंडर होता है, या सिलेंडर की जगह हम कोई भी ऐसी चीज उठाते हैं जिसमें वजन ज्यादा है, जैसे लिफ्ट 50 केजी। 50 केजी एक ऐसा वेट है जो मोस्ट ऑफ द पीपल उठा भी पाते हो नहीं भी। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो अगर मुझे पूछना है कि क्या 50 किलो उठा सकते हैं, कैन यू लिफ्ट 50 केजी, कैन यू लिफ्ट 50 केजी। मैं उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 50 केजी। मैं नहीं उठा सकता हूं, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, और ऐसे ही टॉपिक आने वाले हमारे पूरे कोर्स में आने वाले हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आपको इस पर फिर से होमवर्क करना है, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि किस तरीके से आपको होमवर्क करना है। अगर आप आज हमारी इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।